वहाँ से जब तक घर के दरवाजे तक नहीं पहुँचते तब तक एक जाप करना, ये घर मेरा नहीं है। ठीक है, सही में बता रहा हूँ, मजाक। हाँ, ये जाप करना तो आत्मा की भावना भाने का कभी भाव आएगा वो आगे बताता हूँ ना। शरीर अभी देखो, अभी हम प्रतिबंध को समझ रहे हैं। हाँ, ये तो बाद में, पहले बाहर के घर को तो पराया करो। नीचे पानी सोवड़ी, हाँ, साधन करवो नोय, हाँ, नीचे राखी लक्ष्मो, साधन करवो सोय। ये हमने कर लिया। एक मिनट, थोड़ा क्या है, बीच बीच में आप थोड़ा प्रश्न करते थे ना तो मेरी लिंक टूट जाती है। हाँ, बच्चे पॉइंट आए देखले, ये तो कल अपन ने ले लिया था। ये तो हम बार बार कहते हैं कि निश्चय से निश्चयाभासी मत होना, पर निश्चय जब तक नहीं समझेंगे तब तक व्यवहार भी सही नहीं होगा। इसलिए निश्चय राखी लक्ष्यमा। अब हम निश्चय के लक्ष्य से कर रहे हैं। अब हमने क्या कहा, 4 प्रतिबंधों से हटना है, तो पहले संसार के प्रतिबंधों से हटो। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, जाप करो तो सही। हम तो मेरा मेरा मान के नहीं जाइए तो केवी रीते चाले, जाऊ तो पड़े। अब हम जैसे कल मैंने बताया कि मौत मरकत में नहीं जाएंगे तो वो दाग तो होने वाला नहीं है ना। आप नहीं जाएंगे तो दाग रुक जाएगा ना। अरे अभी कोरोना नहीं है, नहीं जाएंगे तो भी चलेगा ना। अभी कोरोना में तो आगे से कह रहे हैं बाबा पधारना मत, दूर से नमस्कार हमको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज देना, स्वीकार है। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो दाग हो रहे कि नहीं? वो आप दूर के रिश्तेदार आपको कोई अभी बुला नहीं रहे तो उनके शादी ब्याह रुक रहे हैं, सबके हो रहे। 100 जने आ रहे तो शादी ब्याह हो रहे, और ननामी में 10 जने आ रहे तो भी ननामी को आग लग रही है। सब हो रहा है, किसी के बगैर किसी का कार्य नहीं रुकता। लेकिन हमने अपनी आदतों को बिगाड़ रखा है। हम सुधरना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। मुमुक्षु का लक्षण है। श्रीमद जी ने एक एक शब्दों को दिया है। 108 या कौन सा पत्र है ना, अल्पभाषी, अल्प परिचय, अल्प राशि, सबको अल्प करो। ये मुमुक्षु के लक्षण है। हम तो बढ़ाते जा रहे हैं। घटाना है मुमुक्षु को सब। तो पहले बाहर के प्रतिबंधों को घटाया, फिर जो अपने से दूसरा प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, ये घर मेरा। अब जाप करना, सही में बोल रहा हूँ, करेंगे तो सच्चे मुमुक्षु। तो समझूंगा कि मेरा गला फाड़ रहा, उसका कुछ परिणमन हुआ। आप इसको गुरु दक्षिणा कहें, कुछ भी कहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है। क्या मांगू और क्या चाहिए? मैं तो परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने बता दिया, सदगुरु ने मुझे बता दिया, सब कुछ मेरे भीतर है। बस। फिर दूसरा बात, फिर दरवाजा खटखटाएंगे या नहीं भी खटखटाए, दरवाजे खुले, गांव में खुले होते। आजकल तो दरवाजों को कड़िया, क्योंकि राम राज्य तो है नहीं कि दरवाजे खुले रख दे। अभी रावण राज्य है, जो भी है। अब जो भी पहला व्यक्ति सामने आवे, बेटा आवे तो ये बेटा मेरा नहीं, ये पोता मेरा, पोतरा मेरा नहीं, बोलना नहीं है। और जीवान से बोलेंगे तो आप सच्चे पुरुषार्थी कहलाएंगे। नहीं, जो सिंह होगा ना, सिंहनाद बोलते हैं ना, जो सिंहनाद होगा ना वो जोर से बोलेगा, हे बेटे तू मेरा नहीं है, हे पत्नी तू मेरी। वो पत्नी कहेगी घर से भागो, नमस्कार मैं जा रहा हूँ। इतनी ताकत होनी चाहिए। इसको सिंह पराक्रम का, ये तीव्र मुमुक्षुता का लक्षण। ये तीव्र मुमुक्षु, और तीव्र मुमुक्षु बताया ना श्रीमद जी ने, ये तीव्र मुमुक्षुता का लक्षण। कौन है मेरा? हम तो स्पष्ट बोलते हैं। यहाँ पत्नी बेटा भी बैठा होगा ना, सुनेंगे अभी मोबाइल पे वो हमारे सत्संग, पता है उनको। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। फालतू की नाटकबाजी चाहिए ही नहीं हमको। ताकत है मुंह पे बोलने की, होनी चाहिए ताकत। हम मुंह पे बोलने को तैयार है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं। ये भी समझना, द्वेष बुद्धि से नहीं। भाई मैंने समझा है, मैं आत्मा हूँ। जब शरीर ही मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो ये तुम लोग मेरे कैसे हो? तुम नहीं हो मेरे, उनको समझा के कहो।
हम यहाँ कहीं द्वेष बुद्धि की प्ररूपणा नहीं कर रहे हैं, उदासीन भाव। तो अब जोर से बोलो तो अच्छी है, नहीं तो मन में तो बोल सकते हो ना। हाँ? तो मन में तो जरूर ये बेटा मेरा नहीं, पोतरा रो रहा नहीं। अब घर के अंदर गए, अब पोतरा रो रहा है तो उसको उठाना कि नहीं उठाना? हम कहते हैं नहीं उठाना। एक बार हिम्मत तो करो, नहीं उठाना, 5 मिनट रोने दो, उसका उदय है रोने का तो रोने दो। ज़्यादा से ज़्यादा बोल देना बहू को या पत्नी को, किसी को आवाज़ दे के भी रो रहा है उसको देख ले, और वहाँ अभ्यास करो। जो अभ्यास अब मैं बताऊंगा ना, एक एक अभ्यास, हम ये अभ्यास बताते हैं, वेद ज्ञान के अभ्यास वास्तविक जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते इस ज्ञाता दृष्टा भाव को। एक अभ्यास अभी मैं इस ज्ञाता दृष्टा भाव का बताऊंगा क्योंकि समय होने आ रहा है। इस अभ्यास को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, जो अभी आपको भोजन के समय करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल दे रहा हूँ मैं अभी कि ज्ञाता दृष्टा भाव में हम कैसे रह सकते हैं। जब आप यहाँ से आप भोजनालय में प्रवेश करेंगे, वैसे अभ्यास अभी से आप शुरू कर सकते हैं। टोटल प्रैक्टिकल अभ्यास है। हूँ जोनार जाननार छूं, पहली बात। अब हमने दो अपने ये देखे, क्या मैं देखने जानने वाला हूँ। अब इसका निरंतर चिंतन चालू करें। इस चिंतन से क्या होगा, आपकी वाणी ऑटोमेटिक मौन होना पड़ेगा आपको, पहली बात। क्योंकि हम वो कहते हैं ना 3 प्रकार के जीव, जो एक यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकालता है, एक यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकालता है। हम तीसरे टाइप के श्रोता की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से सुनता है और यहाँ उतारता है, वो मौन हो जाता है। जो श्रीमद जी ने कहा ना, कहीं ये वो कौन सा, धरी मौनता एम कही सहज समाधि माए, ये कहकर जो मौन हो जाता है। अब हमको मौन होना है, इसलिए हम जो 3 दिन का शिविर लगाते हैं, पूरा मौन शिविर होता है, ताकि निरंतर हम अपने उपयोग को भीतर कर सके। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मौन रहेंगे, अब ये अभ्यास आप कर सकते हैं। अब अभ्यास क्या करना है, तो हमें ज्ञाता दृष्टा रहना है। हूँ जोनार जाननार छूं, हूँ जोनार जाननार छूं। હવે કેવી રીતે, હવે इसको मैं गुजराती में समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा आप सबको सही समझ में आ जाएगा। ये हिंदी इसलिए